दोस्तों, अब से 20 साल पहले 2004 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज खोजी जिसे वंडर मटेरियल का नाम दिया गया, और ये था ग्राफीन। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ग्राफीन में ऐसा क्या है जो इसे वंडर मटेरियल कहा गया। तो देखिए, अगर इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है और इतना हार्ड कि डायमंड भी इसके सामने कुछ नहीं है, और साथ ही फ्लेक्सिबल इतना कि आप इसे पकड़कर ट्विस्ट भी कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ इसका थिकनेस बहुत ही पतला है, मतलब सिर्फ 0.335 नैनोमीटर। ऐसे समझ लीजिए कि इतना पतला है कि 3 मिलियन लेयर्स को भी एक साथ अगर मिला दें तो भी ये इंसानी बाल के बराबर जितना मोटा नहीं हो सकता। और इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि आप इसके थ्रू देख सकते हो जैसे कि आप ग्लास के थ्रू देखते हो। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कॉपर और सिल्वर से भी बहुत ही ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और तो और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें लाइट स्पीड मतलब 300 गुना ज्यादा तेजी से चलते हैं। इसका कारण है कि इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस काफी कम है। यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर इसके थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये डायमंड से ज्यादा अच्छा हीट कंडक्टर है। ये हीट को 5000 वॉट्स पर मीटर के स्पीड से ट्रांसफर करता है, यानी कि गर्मी को बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड तरीके से हैंडल करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका वेट यानी वजन इतना हल्का है कि 1 स्क्वायर मीटर में सिर्फ और सिर्फ 0.77 मिलीग्राम का ही यूज होता है, लेकिन मजबूत स्टील से ज्यादा है। हाँ, अगर बैटरियों वगैरह में इसका यूज होता है तो इसकी केमिकल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। ये केमिकल से ज्यादा इजीली रिएक्ट नहीं करता और ऑक्सीडेशन और कोरिजन से भी बचा रहता है, इसलिए इससे बनी बैटरियों के लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छे हैं। मतलब ये 97.7% ट्रांसपेरेंट है, फिर भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए ये फोटोनिक एप्लीकेशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यही वजह है कि ये एआई और कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग पावर 40% तक ज्यादा होता है और वहीं एनर्जी कंजम्पशन 45% तक कम करता है, यानी फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। इसके साथ साथ इसके क्वालिटीज को देखते हुए इस वंडर मटेरियल को बैटरीज और एनर्जी स्टोरेज में भी यूज किया जाने लगा है, जहां ये सुपर फास्ट चार्जिंग करता है, मतलब कि सेकंड्स में ही परसेंटेज बढ़ा देता है। इसके साथ लॉन्गर लाइफ स्पैन और हायर कैपेसिटी की वजह से ये बहुत ही माकूल है। साथ ही मेडिकल सेंसर्स में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही परफेक्टली होने लगा है। देखिए, बीमारियों को साल भर पहले ही ये डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, हैवी मेटल्स और गैसेस डिटेक्ट करने की बहुत ही पावरफुल कैपेसिटी है। यही वजह है कि ये अल्ट्रा सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है। चलिए, यहां तक तो बात हो गई। ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी बहुत तेजी से यूज हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और कार्बन एमिशन को 49% तक कम कर देता है, यानी ये ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये फास्टर माइक्रोचिप्स में यूज हो रहा है, क्योंकि ये बेटर हीट डिसिपेशन का काम करता है और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के लिए तो परफेक्ट है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दे कि ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी काम आ रहा है, यानी हैवी मेटल्स और कंटेमिनेशन को भी रिमूव कर सकता है। यही वजह है कि ये सस्ता और एफिशिएंट फिल्टरेशन कर सकता है। इस तरह से इसको ऐसे ही वंडर मटेरियल नहीं करते, बल्कि ये वास्तव में है। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि इतनी खूबियों के बावजूद भी 2004 में जब इसे खोज लिया गया था तो इसको अभी तक यूज क्यों नहीं किया जा सका? इसके पीछे कमियां क्या है? तो देखिए, इसका पहला कारण है ग्राफीन का एक्सट्रैक्शन। देखिए, इसको 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला है CVD यानी केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें एक मेटल शीट पर कार्बन गैस को गर्म करके डालते हैं और ग्राफीन बन जाती है। ये अच्छी क्वालिटी की ग्राफीन बनाती है, बड़े पैमाने पर भी बन सकती है। लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए इसको बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और टेम्परेचर को गेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। साथ ही इसको प्रोसेस करने के लिए कॉपर और निकल जैसी महंगी मेटल्स भी चाहिए। फिर भी ग्राफीन को मेटल से निकालते हैं तो ये टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। इस वजह से ये जो तरीका है ये काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता है। वहीं दूसरा इसका तरीका है मैकेनिकल एक्सफोलिएशन। मतलब ऐसे समझिए कि ग्रेफाइट के ऊपर एक स्टिकी टेप चिपका दीजिए, और जब आप स्टिकी टेप को निकालेंगे तो उसके साथ साथ ग्राफीन के मॉलिक्यूल्स और एटम्स उसके साथ चिपक कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन भैया, इसको बड़े स्केल पर नहीं किया जा सकता। ये तरीका केमिकल मटेरियल्स यूज करके ग्रेफाइट की परतों को तो निकाला जा सकता है,
और अच्छी क्वालिटी भी मिलती है। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर तो स्केल नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन उसकी जगह पर अब एक तीसरा तरीका भी यूज हो रहा है जिसे कहते हैं केमिकल रिडक्शन। यहाँ ग्रेफाइट को केमिकल से ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन को हटाने के लिए, और ये प्रोसेस भी बहुत ही सस्ता है। लेकिन इस प्रोसेस को करने के बाद जो ग्राफीन की क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही घटिया या खराब मिलती है, क्योंकि ग्राफीन का स्ट्रक्चर इस प्रोसेस में डैमेज हो जाता है। तो ये है असली समस्या। 3 में से 2 तरीके तो काफी एक्सपेंसिव है और एक सस्ता है तो क्वालिटी खराब है। और यहाँ एक और दिक्कत है, जितनी पतली ग्राफीन उतना ही कॉम्प्लिकेटेड, और छोटी सी भी खामी पूरी चीज को खराब कर सकती है। एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा खरोच पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक करंट का पाथ रोक सकती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कुछ कंपनीज ऐसी सीक्रेट टेक्निक्स खोज निकाली हैं जो अच्छी क्वालिटी, सस्ते कीमत पर और बड़े पैमाने पर उत्पादन तीनों दे रही हैं। और ये कंपनीज अभी एक्टिवली अपने प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। जैसे स्केलेटॉन टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी है जो ग्राफीन का उपयोग करके अल्ट्रा हाई कैपेसिटी बैटरीज बना रही है। ये बैटरीज 24 घंटे से ज्यादा चार्ज रहती हैं, और ये कंपनी 2025 में फिनलैंड में एक नई फैक्ट्री भी खोली है। और तो और एआई के लिए ये ग्राफीन प्रोसेसिंग पावर को 40% तक बढ़ा सकते हैं और एनर्जी के यूज को 45% तक कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी कंपनी के बारे में जान लेते हैं, ये है पैराग्राफ। ये सेंसर्स बनाती है। खुद के ग्राफीन से बने हुए सेंसर्स मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज करती है। ये सेंसर्स आपके शरीर में मौजूद पोटेशियम आयंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यही नहीं, ये पानी में मौजूद हैवी मेटल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये हाइड्रोजन से भरे जगहों में गैसेस को भी पहचान सकते हैं। अब आप इससे समझिए कि ये सेंसर्स इतने एक्यूरेट हैं कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बीमारियों को भी बहुत साधारण तरीके से पहले ही पकड़ सकते हैं। एक कंपनी है 2D फोटोनिक्स, जो कि अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकली है। ये माइक्रोचिप्स बनाती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह पर लाइट से डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। इन चिप्स की स्पीड 10 पेटाबाइट्स पर सेकेंड है। पेटाबाइट्स का मतलब होता है 1 ट्रिलियन बिट्स, यानी कि इंटरनेट का जो स्पीड है ना, ये उसका 1000 गुना तेज है। और ये सब संभव हो रहा है सिर्फ ग्राफीन की वजह से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसा कि मैंने बताया, कि सड़कों को बनाने के लिए जो कंक्रीट यूज हो रहा है उसमें भी ग्राफीन का यूज किया जा रहा है, जिसे कहते हैं ग्राफीन इन्फ्यूज्ड कंक्रीट। ये कंक्रीट सामान्य कंक्रीट से 49% तक कम कार्बन एमिट करता है। मतलब सड़कें बनाते समय जो एनवायरनमेंट का नुकसान होता है वो कम हो जाता है, और साथ ही साथ कंक्रीट और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके बावजूद भी ये हमारे और आप तक पहुंचने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि इसमें खूबियां तो बहुत हैं, बट इसे सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेसिंग है वो अभी बहुत ज्यादा महंगा है। जैसे इसके मैन्युफैक्चरिंग की जो समस्याएं हैं कि इसका प्रोडक्शन स्केल काफी कम है। इसके कॉस्ट फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी ग्राफीन को निकालना बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्योंकि अगर इसके प्रोसेसिंग में छोटी सी भी खामी या गलती हो गई तो इसकी सेंसिटिविटी डिफेक्टिव हो जाती है, जो कि पूरे के पूरे ग्राफीन की क्वालिटी को खराब कर देती है। साथ ही साथ आजकल की जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसके साथ इंटीग्रेट करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। और यही वजह है कि मास प्रोडक्शन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बेहद मुश्किल होता है। तो भैया 2004 के बाद आज भी वाकई ये वंडर मटेरियल है, ये बहुत कुछ कर सकता है, ये ब्रेक थ्रू ला सकता है। लेकिन इसके प्रोसेस के लिए वैज्ञानिकों को अभी और एफर्ट करना बाकी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।